और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को करता देखता है, वह यथार्थ देखता है। कल ये सत्संग तो हुआ था देखने का, सही सही देखना। सही सही आदमी देख नहीं पाता जो चीज नहीं हो रही है। देखने पे भरोसा बहुत करता है आदमी भी, जो हम आंखों से देखते हैं वो सत्य है, लेकिन आंखों से देखा हुआ असत्य होता है। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो सत्य हो। आंख से तो शीशे में आदमी दिख रहा है, लेकिन आदमी शीशे में नहीं है। शीशे में आदमी नहीं दिख रहा क्या? सामने खड़े होते दिखते हो, क्या होता है उसमें? देखने में तो स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है पर होता नहीं है। देखने को आकाश नीला दिखता है पर आकाश कभी नीला होता है? आकाश कभी नीला नहीं होता। हाँ, इसलिए वेदांत के अंदर एक शब्द आता है, मृग मारीचिका वत संसार। हाँ, मृग की आंखें और आदमी की आंखों में अंतर नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी को मृग की आंखों का बहुत से परीक्षण होते हैं, वो मृग की आंख पे होते हैं। हाँ, प्रयोग कर देते हैं। और पहले जमाने में ऐसे थे तो कहते फलाने आदमी आंखें निकाल के ले आओ। यही तो हुआ था उनका जब हुआ था। हाँ, कई बार कई जगह हुआ जब इल्जाम लगाया गया था उन पे, पूर्णमल पे जब आवाज आ रहा कि तो उनकी आंखें निकाल के लेके आना, तो वो तो कर्मचारी इतने समझदार थे कि उनको पता था कि पूर्णमल सही है, रानी ने पे जानबूझ के, हाँ, बोल नहीं सकता था रानी ही गलत है, पूर्णमल सही है। तो उन्होंने कहा इसकी उंगलियां काट करके और इसकी आंखें निकाल करके लेके आना है। तो उंगली तो किसी मुर्दे ही काट लाए थे, आंखें जो है ताजी जो है हिरन की, हाँ मिर्ग की ले आए वो और दिखा दी उन्होंने, सबूत किया ठीक है। और जबकि पूर्ण को वैसे ही छोड़ दिया था। जब सच्चाई सामने आए तब राजा रोए। तब उन्होंने कहा कि आज मेरा भाई जिंदा होता, उन्होंने कहा भाई तो आज भी जिंदा है। तब ढूंढ के ले आए उनको। वो उनकी समझदारी से था, क्यों जो सामने दिख रहा था वो नहीं होता। बहुत से लोग भ्रम पैदा करते हैं। इतने आज के ज़माने में तो इतने भ्रम है कि जो भी हम देख रहे हैं लेवल है, चाहे वो दवाई के ऊपर लेवल है, चाहे मिठाई पे लेवल है, चाहे खाने पीने की चीज़ पे लेवल है, चाहे ओढ़ने पहनने की चीज़ के लेवल है। जितने भी बाजार में लेवल लग रहे हैं वो लेवल ही लेवल होते हैं, अंदर उनके कूड़ा कबाड़ी होता है। ऊपर से दिखाने में कितना बढ़िया दिखाते हैं वो, इससे बढ़िया तो खाने की चीज़ नहीं। मिठाई दिखाते हैं, मिठाई के ऊपर इतना बढ़िया लगाएंगे, डिब्बा इतना बढ़िया लगाएंगे, सब ऊपर कहेंगे चांदी का, कहा चांदी का बरक है वो, बरकी चांदी का नहीं वो, और मिठाई तो गोबर ही है वो, मिठाई क्या है। हाँ, ये हाल, इसी प्रकार का सारा सिस्टम है ये। और ऐसे ही क्या दिखावे में होता है, आदमी अपनी फोटो कौन सी दिखाना चाहता है जो वो होता नहीं है। जब फोटो खींचती है तभी मुस्कुराएगा, आगे पीछे तो मुस्कुराहट होती नहीं है। उसी टाइम मुस्कुराएगा, उसी टाइम में मुंह धोएगा, उसी टाइम में मुंह को चुपड़ेगा, उस टाइम में बाहर निकालेगा। अब फोटो बढ़िया कपड़े या फोटो अच्छी आनी चाहिए। अब देखने वाला आदमी कहेगा आप बहुत बढ़िया है। और लड़का लड़की में देखने में क्या होता है, फोटो दिखा लो पहले तो सिर्फ कपड़े ही बदलते, चेहरा ही बदलते। अब तो ये कंप्यूटर सिस्टम ऐसा आ गया तो पूरी फोटो बदल दे। फोटो देख के कोई पहचान नहीं है अभी कौन कैसा है। अब बिल्कुल सामने, और सामने ही तो धोखा खा जाए। हाँ, अब बाल से पूरे सफेद है और पूरे काला, वो पूरा काले करके आ रही है। सो लड़के के वो पूरा है उधर लगे हुए हैं, और दुनिया भर के मुंह पर वो है, वो मेकअप करके आ रही है ब्यूटी पार्लर में। अब वो कब तक कहाँ वो देखा जाएगा बताओ। आज बनावटीपन इतना कि जो यथार्थ है वो सीधा दिखता है। नहीं तो जो मृग होता है, मृग की आंखें में आदमी आंखों में एक जैसा दिखाई देता है। तो जब रेगिस्तान का, जहाँ रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ रात को जब दिन में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा वो रेगिस्तान का जो पूरे के पूरे टिल्ले हैं वो ऐसे मालूम पड़ता है समुद्र का पानी लहरा रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता है। अब आदमी के पास तो बुद्धि, आदमी को तो पता है भी वहाँ टिल्ले हैं, पानी तो है नहीं, इसलिए आदमी तो, लेकिन हिरण जो है अब उसके पास बुद्धि तो है नहीं, सिर्फ आंखें ही आंखें तो हैं। आंख उसकी देखती है कि पानी है, और पूरी गर्मी होती है, जेठ 60 का महीना,
और वहाँ कोई छाया नहीं, और वो टिल्ले टिल्ले रेगिस्तान पूरा, और उसमें वो लहराता है, तो वो दौड़ता है पानी के लिए, और इधर दौड़ना पानी के लिए, और इधर गर्मी, और पानी वहाँ है नहीं, दौड़ते दौड़ते वहीं मर जाता है। ठीक है ना, ये संसार ऐसा ही है। ये दिख रहा है कि बहुत ही सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुख होता नहीं। आदमी सुख के चक्कर में दौड़ता दौड़ता ही अपने आप के प्राण गवा बैठता है। आदमी की हालत ये है। और जो समझ लेता है इसको, फिर वो दौड़ना बंद कर देता है कि वो दिख रहा है, वहाँ है नहीं। वो जो निमंत्रण दे रहा है ना रसगुल्ला का, वो ऊपर से, रसगुल्ला तो ऊपर ही ऊपर है उसके अंदर कुछ और होने वाला है। तो उस बात को समझ जाता है वो, फिर वो फंसेगा नहीं। अच्छा, आप जब चूहादानी में वो बढ़िया बढ़िया लगाते हो, सेब लगा दे और पूड़ी लगा दे, काहे के लगाते हैं? चूहा को खिलाने के लिए, फंसाने के लिए। चूहा सोचता होगा कि हमारे लिए देखो आज बड़ा प्रबंध किया गया है, माल पानी लगा हुआ है, तुरंत अंदर जाए खाएगा मजे से। अरे इतना आलीशान मतलब जो है वो, चूहा का घर क्या होता है? मिट्टी का होता है इतना ही। अब वो बढ़िया लोहा लगा है, उसमें लकड़ी और ऊपर जाली लगी है, वो सोचता है ऐसा महल तो कभी मिला ही नहीं, और ऐसे महल के अंदर इतना बढ़िया माल पानी, ये तो कभी बहुत बड़ा स्वागत किया गया है, हमारे लिए इतना बड़ा मान सम्मान हुआ है। अब पूंछ हिला के, कान फटफटा के, बड़ी आगे से बालों को ऐसे स्वागत करेगा मुंह पर, तब वो घुसेगा उसमें। इतनी शान के साथ हमारा स्वागत हो रहा है। उनका बेटा अंदर घुसले के बाद उसके बाद मालूम पड़ेगा तेरी हालत क्या होनी है तो मौत के मुंह में जा रहा है। हर भोग मौत के मुंह में लेके जाता है आदमी को, हर भोग जो है मौत के अंदर ले जाता है। भगवान कहते हैं इस आदमी को दिखता नहीं है यथार्थ, ये यथार्थ नहीं देख रहा है, उस मृत्यु के अंदर ये अमृत को देख ले। इस संसार के अंदर जो ये पूरा मिटने वाला है, पूरा जाने वाला, आने वाला है। हम इससे दुखी हो रहे हैं, आने वाले से भी दुखी, जाने वाले से दुखी, नहीं आया उससे दुखी, जो है उससे नहीं हम तालमेल बिठाते। जो हमेशा से है और रहेगा उससे दोस्ती कर लो, उससे एक हो जाओ। जब तक उससे एक नहीं होंगे तब तक बीमारी रहेगी, तब तक हम छूटेंगे नहीं इस दुख से। ठीक है, ये कल इसी पे सत्संग हुआ था, आज इतना ही रहने दो। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। जिस टाइम में ये पुरुष पृथक पृथक भूत, भूत वो नहीं जो तुम लोग मानते हो या भूतों के कुछ लोग तो ऐसे बुद्धिमान है उनको कहो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वो कहते देखो गीता में लिखा तो है भूत वो इसी में दिखाएंगे प्रमाण कि गीता में भूत लिखा तो है, तो भूत जरूर होते होंगे, भूत प्राणी। ये जो भूत पर गीता में जो भूत लिखा है वो ये जो जिंदा, ये जो देख रहे हो आप घूम रहे दो चार पैरों वाले, दो पैरों वाले, जितने भी प्राणी हैं ये, इनको भूत बोलते हैं। भूत क्यों बोलते हैं? क्यों 5 भूतों से बना है सब, सारों का शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। कोई ऐसा, किसी का ऐसा शरीर नहीं है जिसका 5 भूतों से न बना हो, इसलिए भूत प्राणी का है इनको। सारे के सारे 5 भूतों से बने हुए हैं, पृथक पृथक मैंने अलग अलग। ये सब के सब प्राणी जो है भूत प्राणी अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित है। ये सारे के सारे चाहे वो अलग अलग दिख रहे हो, लेकिन उसके बगैर तो हो ही नहीं सकते। हाँ, सब कुछ घूमता है। देखिए आप, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी भी चलती है और चक्का खूब घूमता है, लेकिन चक्के के बीच में कुछ होता है जो घूमता नहीं है, उसको बोलते हैं धुरी। बीच में रेसल, हाँ, बीच वाली धुरी है, वो घूमती, चक्के के संग ना घूमती ना, वो चलती है गाड़ी। ठीक है ना, वो अगर वो चले और वो घूम जाए तो फिर गाड़ी नहीं चल पाएगी, फिर तो गाड़ी चली नहीं पाएगी, तो गया काम से। तो ये पूरा चक्कर जो चल रहा है, पूरा संसार में आना जाना इधर उधर, वो उसी दूरी पे है जिसका नाम सच्चिदानंद घन है। अगर वो सच्चिदानंद घन न हो तो फिर ये भी कुछ नहीं है। तो चाहे वो कितने ही अलग अलग हैं, ऊपर से देखने में कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, फिर भी अंदर से एक है। क्यों? सारे दूरी एक से जुड़े हुए हैं, सबकी दूरी एक है, ऊपर से कितना ही कुछ हो। दीपक कितने ही अलग अलग हो सकते हैं, पर ज्योति सब में एक ही है, प्रकाश में अंतर नहीं है। और आकाश कितने ही अनंत, कमरे कितने अलग अलग हो सकते हैं, पर आकाश एक ही है, कहीं भी सब जगह आकाश एक ही है।
तो वो अलग अलग होने पर भी जो तत्व है स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। ऐसा जिसरा देखने की दृष्टि जिसके पास ऐसी आ गई, चाहे ऊपर से कितना भी अलग अलग दिख रहा हो, फिर भी सब में स्थित एक सब परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिसने ऐसा देख लिया उसका देखना है। सब के अंदर एक को देख लेना, दीपक को देखा, कमरों को देखा, बाहरी आवरण नहीं, तो उसने कुछ नहीं देखा। जो गहने को देखता है, सोने को नहीं देखता। गहना बहुत सुंदर, और यही होता है संसार में। देखो बाली कितनी बढ़िया बनाई है, देखो अंगूठी कितनी, क्या छाप है, क्या नक्काशी है, कितने बड़ी। ऐसा कोई नहीं कहता सोना कितना बढ़िया है। नहीं, सोने का तो नाम ही नहीं है ना। वो सिर्फ ऊपर उसकी बनावट को देखते हैं, वो ये नहीं कहता कि सोना कितना बढ़िया है, कितने ग्रेट का है। ये नहीं, सिर्फ उसके ऊपर की बनावट देखती है। सोने की जो होता है, और कीमत किसकी है? सोने की। और सोने की कीमत दिया है, और वही बारी उधर शादी हो रही है, और वही श्रृंगार का सामान, हार सोने का, कानों के, नाक के सब, और कह ये सब ले आओ घर करके, और थोड़े से कूट पीट के कर दे। अब उसको देखे चिल्लाए, तुमने ये क्या किया? अब हमें इसको पहना तो क्या है, अब सोने कोई बिगड़ता थोड़ी है ना। जीता तोलेगा था उतने तोलेगा, ले जा सुनार पे मिलके देख ले, तोले जीता ग्रेट का उतने ग्रेट का। वो ग्रेट को और तोले को सिर में मारूं, वो तो पहन रोना तो मेरा इस बात का, मुझे इसका शिकार करना है, पहनना है। बस हमारा रोना इतनी बात का है कि हम अपने काम में, हमारे जो काम आ रहा है, हम उस बात से रोना, उस बात का है। हम उसको व्यवहार में लाना चाहते हैं। परमात्मा को व्यवहार में नहीं ले आ सकते, संसार भी व्यवहार में है। इसलिए संसार को रो रहे हैं, परमात्मा को नहीं रो रहे, जबकि सत्य वही है। सत्य परमात्मा है, और परमात्मा को ही देखना। संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देखो उसी क्षण जब उसकी झलक कोई देख लेता है, यथार्थ में उसकी झलक को देख लेता है, वो उसी टाइम ही उसको प्राप्त हो जाता है। देर नहीं लगती, यानी कि आज ज्ञान हुआ है, कल उसको मिलेगा उसी क्षण, एक साथ। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता ही है और ना ही लिप्त होता है। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो अनादि है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, ना वो विनाश होता है, ना कभी वो पैदा होता है, और निर्गुण होने से, निर्गुण भी है, कोई ऊपर से उसके गुण नहीं है, सारे गुण होते हुए अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वो अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है, फिर भी इस शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। और हमको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। हाँ, बस ये समस्या है। समस्या ये है, हमको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जो वास्तव में जो है इसके अंदर वो कुछ करने वाला नहीं है। और जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो जड़ है, वो माना हुआ है, वो झूठा है, वो झूठा है। इसलिए जा तो इस मैं को खत्म कर दे कि मैं नहीं हूँ, और जा फिर ये जान ले कि मैं क्या हूँ दोनों में एक बात हो जाए। या तो उसको जान, माना हुआ मैं, उसको छोड़ दो तो वो अपने आप ही आ जाएगा, बच जाएगा, शेष बचेगा। और जहाँ फिर जो असली मैं, सब कुछ उसी में जोड़ दो कि मैं हूँ ये, और मैं जो वो असली है वो कहते कुछ करता नहीं है, उसको अभिमान है ही नहीं करने का कि मैं कर रहा हूँ, और करता भी नहीं है, हो रहा है। क्यों? प्रकृति में हो रहा है। हाँ, प्रकृति रहे गुण गुणों से बरत रहे हैं, प्रकृति के अंदर हो रहा है। वो तो देख रहा है ये सब खेल माया का है, माया में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। खेल जो होते हैं, खेल जो होता है, चाहे वो मदारी खेले, चाहे कोई हो के, वो सारे माइक होते हैं, माया वाले होते हैं। और जो खेलने वाला है, जो इस खेल को जो खेल रहा है, वो कोई भी आइटम क्यों ना बनाए, देखने वाले दूसरे सारे भ्रमित हो सकते हैं, पर जो कर रहा है वो कभी नहीं होता।
उसको हमेशा पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं हूँ और ये सत्य नहीं है, ये भी पता है उसको। ये सत्य नहीं है, ना वहाँ पैसे सत्य है, ना सांप सत्य है, ना कबूतर सत्य है, वो दुनिया भर के आइटम बनाए, एक भी सत्य नहीं है। इस बात को उसको पता होता है। जिसको पता है सब कुछ है, वो सब कुछ करते हुए भी एक तरफ है, उसको पता है इसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ। और लिप्त नहीं होता, सबसे बड़ी बात है लिप्त नहीं होता। लिप्त का मतलब मिलता नहीं है वो एक दूसरे के अंदर। कैसे नहीं मिलता, आगे प्रमाण दिया है। प्रमाण में कहा है कैसे नहीं मिलता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। भगवान ने प्रमाण दिया आकाश का कि आकाश और आत्मा एक ही चीज है। आकाश समझ लो चाहे परमात्मा को समझ लो। बाहर आकाश देख लो, अंदर खालीपन परमात्मा देख लो। जैसे ये आकाश देखो, इस आकाश के अंदर कितना कितना उठता है, इस आकाश में कितना धुआं उठता है, कितनी धूल मिट्टी होती है, कितना बारिश तूफान ये वो, लेकिन आकाश को कोई नहीं छूता। कितने मकान बन जाए यहाँ पर, कितनी आवाजाही हो जाए, कितने पैदा हो जाए, कितने चले जाएं, ठीक है, कोई फर्क नहीं। गंदगी का ढेर पड़ा है, आकाश को कोई फर्क नहीं है। बढ़िया खुशबू हो रहे हैं, गुलाब खिल रहे हैं, बगीचा है, आकाश को कोई फर्क नहीं है। जो अपने आप में निर्लेप ही है वैसा ही है। हाँ, ऐसे ही वो जो आत्मा है। और ये नहीं कि आकाश कहीं है नहीं, देखो आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो गंदगी के ढेर के भी अंदर बाहर है। क्यों, बिना आकाश के तो गंदगी भी नहीं हो सकती। और फूलों के बगीचे फूल पड़ा है तो उसमें भी अंदर बाहर है, उस खुशबू के भी अंदर बाहर है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कोई तालमेल नहीं है, फिर भी वो अलग है। इसी प्रकार जो परमात्म तत्व है वो ये नहीं कि शरीर के कई करना वही है। हालांकि विशेष रूप से हृदय में बता दिया, हृदय में इसलिए बता दिया विशेष क्योंकि हृदय जो है वो सतोगुण है। सतोगुण और तमोगुण में क्या अंतर है आप समझोगे। देखो ये शीशा है, शीशा है, और ये दीवार है, ये मिट्टी की है और ये शीशा है। अच्छा, जो शीशा जो है वो मिट्टी है कुछ और है? शीशा काहे से बना? मिट्टी से बना। हाँ, शीशा मिट्टी से ही बनता है, शीशा भी मिट्टी से बनता है, दीवार भी मिट्टी से बनती है, ठीक है। लेकिन शीशे की मिट्टी शुद्ध है, शीशे की मिट्टी शुद्ध है इसलिए वो सतोगुणी है, और ये मिट्टी जो है अशुद्ध है, ये तमोगुणी है। अब हम अगर अपना मुंह देखना है तो इस दीवार में नहीं दिखेगा। क्यों? मिट्टी है लेकिन वो तमोगुण है, उसमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये सतोगुणी है इसलिए इसमें शीशे में दिख जाएगा। क्यों? शीशा साफ है तो शीशे के आगे सब मुंह, दीवार में मुंह कोई नहीं देखता, शीशे में देखता है, ठीक है। तो ये बाकी का जो शरीर है ना, ये पूरा शरीर है ये तमोगुण में। लेकिन जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनमें ज्ञान विशेष है, ये सतोगुण से है। और उसी में जो हृदय जो है विशेष करके सतोगुण से बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त का, ये सतोगुण है। तो इस पे उसकी झलक जो है ज्यादा रहती है। बाकी वो पूरे में ये नहीं कि सिर्फ वही है, पूरे में ही परमात्मा है ना, अंदर सब व्याप्त है। देख लो, जिस प्रकार सर्वत्र आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित होने में आत्मा, सर्वत्र एक जगह नहीं कही, सर्वत्र सब जगह स्थित होने से निर्गुण होने पर ही आत्मा गुणों से लिप्त नहीं होती। इसमें कोई गुण नहीं लगता, फिर भी इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं। आत्मा में ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई अच्छी है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं हम अपनी आत्मा शुद्ध करते हैं। आत्मा को शुद्ध हम करो नहीं जब वो गंदी हो। आत्मा कभी गंदी होती ही नहीं है, आत्मा गंदी नहीं होती। गंदा क्या होता है? मन। गंदा क्या होता है? इंद्रियां। ये मन इंद्रियां गंदी होती हैं, इन्हीं को शुद्ध करनी पड़ती है। आत्मा का कुछ भी वैसी की वैसी रहती है और निर्लेप है, निर्लेप है, मैं लिप्त होती नहीं है। अच्छा, लिप्त होती नहीं है, निर्लेप होती है, अलग रहती है, पर फिर भी हम इतना क्यों उसमें उलझ गए? कोई तो कारण है ना कि हम लोग उलझ गए। हम इसलिए गए कि हमने जब से, आज से नहीं, पता नहीं कब से ही हम इस माया ही माया में रहे हैं। हम उसमें तो रहे नहीं, इस समय
माया में रहे, माया। अब हमने सारा व्यवहार शरीर से किया, इंद्रियों से किया, मन से किया, और आत्मा का तो हमें ज्ञान ही नहीं है। जब शरीर मन इंद्रियों से किया तो हमने यही मान लिया अपने को। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण घर में, मान लो आप है, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, और पैदा होते ही अभी उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, और उसको पाला किसी हरिजन ने या शुद्ध ने, किसी दूसरे ने पाला। अब जिसमें वो पला है वो तो उसको ही मानेगा। आप बड़े हो गए सो कहो कि तुम वहाँ पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए ना, वो जिसमें पैदा हो वही मानेगा। अच्छा, ये तो हमारा सबका संयोग है। ये जीव क्या कोई जाति जीव को पैदा कर सकता है? जाति जीव, कोई जीव जाति लेके तो आता नहीं है। लेकिन जिस मोहल्ले में जिस जाति जैसे लोग रहे, जहाँ पैदा होता है अपने को वही मानता है। कोई ठाकुर घर में पैदा होता तो अपने आप ठाकुर की आकड़ में ही रहेगा कि हम तो ठाकुर है। कोई ब्राह्मण है तो में रहेगा, कोई वो उसमें रहेगा। वो जिसमें हुआ वो उसी को मानेगा, साहब हम यही है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है उससे। वो तो संयोग की बात है कि तुम यहाँ दीवार थी, इधर ब्राह्मण था और इधर ठाकुर था, या जहाँ इधर जिस था, दीवार के तुम्हारे जन्म संयोग से यहाँ की बगैर यहाँ हो गया, और यहाँ होता तो ये मान लेते आप। और सो देश की बात है, पाकिस्तान सन 47 के पहले एक ही था, पाकिस्तान था ही नहीं, भारत ही था। सन 47 के बाद में वहाँ एक लकीर खींच दी, अब ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान है। अब उसी पे लड़ाई चल रही है, बताओ। उससे पहले धरती एक ही थी सब, तब लड़ाई था। अब जितनी जितनी लकीरें खींच ली हमने, उतनी उतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मिट्टी एक है, जमीन एक है, आकाश एक है, लेकिन हमारी लकीरें जो है वो झंझट डाले हुए हैं जहाँ जहाँ में, और सब जगह, गाँव में, शहर में, पड़ोस में, पड़ोसी पड़ोसी की दीवार है। जब हमने मकान नहीं डाला वहाँ पर, जब ये आश्रम यहाँ नहीं था, खंडर था, गड्ढे पड़े, कोई थे, कोई ना बैठ तो यहाँ पर कोई ना कोई बैठ तो, ना कुछ नहीं था। अब क्या ये आश्रम है, अब मेरापन है, क्या हो गया? लेकिन है वही जगह, फर्क क्या पड़ा है? वही मिट्टी, अब वही मिट्टी, अब वही दीवार, अब क्या वही धरती है, वही धरती ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या ये ऐसा रहेगा? ये एक गड्ढा था, एक दिन फिर गड्ढा हो जाना है, खंडर होना निश्चित है। आज भी खंडर है, ठीक है। पहले गड्ढा था, खाली था, बीच में मकान दिख रहे हैं, बाद में मकान नहीं रहेंगे, लेकिन जो खालीपन है वो हमेशा ही रहेगा। जो खालीपन है वो पहले भी था, अब भी है। अब भी अगर खाली रहा हो तो दीवार कहानी कहानी, आप मतलब आप बैठो कहाँ? हम आप बैठे हैं, अगर खाली जगह आज भी ना होती, खाली जगह में तो दीवारें बना के कमरा बना लिया, दीवारें तो सेट, हम दीवार में थोड़ी बैठ पाएंगे, हम तो खाली में बैठ पाएंगे। हमारा बैठना खाली में है ना, दीवार में तो नहीं है। पहले भी खाली था, जब ये दीवारें नहीं रहेंगे तब भी खाली रहेगा। तो हम खालीपन को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं? हम मकानों को, दीवारों को देख रहे हैं। आज भी ये शरीर दीवार है, आज भी हम शरीर को ही देख रहे हैं, जो है वास्तव में तो निर्लेप, हम उसको नहीं देख रहे, हकीकत कोई नहीं देखता, हकीकत कोई नहीं देखते। हम आत्मा का होना ही वो निर्लेप है, असंग है, सूक्ष्म है, पर हकीकत में वो है, और वो हमेशा रहती है, चाहे ये शरीर रहे चाहे ना रहे, उसके रहने में फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसको कोई देख लेता है तो फिर वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, शांत हो जाता है, मस्त हो जाता है, सच्चित आनंद हो जाता है। फिर काल का भय नहीं उसको, क्यों? काल वहाँ ही नहीं, वहाँ काल है नहीं। फिर वो स्वरूप भगवान कहते हैं वही मेरा स्वरूप, मेरा धाम है, वो मेरा स्वरूप है, वो फिर मुझे प्राप्त करता है। पर वो प्राप्त तभी करता है जब इनके अंदर सबको देख ले, ठीक है ना। एक बार वो थे विदेश में हुए, कलाकार थे नटवाए, लिंकन नाम। तो लिंकन जो है वो पाठ करते बहुत जबरदस्त थे। हुए तो एक लिंकन थे, पर उनका पाठ करता था जैसे ₹2 करते ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुझे लिंकन का पाठ करना है और तुम पूरी तैयारी करो, कोई फर्क नहीं आए। तो उसने 1 साल मतलब उसकी प्रैक्टिस करी, कैसे वो चलता, कैसे बैठता, कैसे मूंछों को रखता, कैसे मूंछों पे हाथ घुमाता, किस तरीके से बोलता, मतलब पूरा उसने भी हम फेल नहीं हुए, पूरे तरीके से किया उसने। और साल बाद जो है उसकी वो जब वो रोल जब आया, टाइम आया, तो उसने किया तो 1 नंबर आया वो, क्योंकि उसने पूरी प्रैक्टिस करी ठीक है करके। अब वो घर आ गया, लेकिन उसका वही रंग नहीं, लिंकन वाला ही। और अब उसकी पत्नी ने कहा, साहब ये आप क्या कर रहे हो?
आप तो लिंकन की तरह ये कर वो नकल छोड़ ही रहा है वो उन्हें गए को क्या लगा मैं लिंकन हूँ, हाँ मैं लिंकन हूँ। अब वो लिंकन उसने अब सब लोग पहले तो लोग ये सोचते रहे कि मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। वो तो उसने पक्का मान ही लिया कि अब लिंकन है। अब तो समस्या खड़ी होगी घर पे, और घर पे समस्या खड़ी हो, दूसरे लोगों ने कहा ये क्या हुआ, तो कहते फिर उसको डॉक्टरों के पास ले आया गया। डॉक्टरों ने कहा तो डॉक्टरों के पास भी वही बात उसने, हमने कहा साहब अब क्या किया जाए, ये नकल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जानबूझ कर क्या कर रहा है। तो एक यंत्र आता है कि जिसमें अगर झूठ बोले तो पता लग जाता है भी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उन्होंने कहा वो यंत्र लगा करके इससे पूछा जाए कि तुम हकीकत में कौन हो। तो कुछ लोगों ने समझाया कि देखो तुम ऐसे बेमतलब के डाल दिए जाओगे पागल खाने में या भर्ती होगे फैसले की, तुम ये बोल दो कि मैं लिंकन नहीं हूँ। तो उन्हें अब उसको समझाया, तो जैसी मशीन लगाई उसको बुलाया गया, तो उसने कहा साहब हम लिंकन नहीं हैं। जैसे उन्होंने बोला तो मशीन में लिख के आया कि झूठ बोल रहा है, ये लिंकन यही है। अब मशीन ने भी ये बताना शुरू कर दी। हाँ ये हालत हो गई। जब एक नाटक करने वाले में ये हालत हो सकती है, हम तो जन्मों जन्मों से इससे बंधे हुए हैं जीवपने में। इस जीव के नाटक में हम आ गए। जीव का करना तो नाटक था, अब वो नाटक तो रहा नहीं, अब तो हम जीव बन गए, अपने आप को भूल ही गए हम कौन है। हम राजा से भिखारी बन गए तो भिखारी बने घूम रहे हैं, राजा अपना हमारा भूल ही गया, हम भी मालिक है, हम भी राजा है। कोई कोई जान पाता है, जो जाग जाता है, जो संभल जाता है, कोई वो इसका निरीक्षण कर पाता है, नहीं तो कहाँ कर पाएगा। हाँ तो इसमें हम इसके अंदर इतने उलझ गए बाहर वाले झमेले में, क्योंकि रहे इसी में, जिए इसी में, खाए इसी में, पिए इसी में, तो अब लिप्त हो गए। जबकि जो भी लिप्त वाला है सिस्टम ही हमारा है ही नहीं, हम वो हैं जो लिप्त हो ही नहीं सकते। न हो करके भी हो गए, चिपके नहीं है फिर भी चिपके, चिपके नहीं है फिर मालिया ही चिपक गए। बंधे हुए हैं बिना हाँ बिना बात के बंधे हुए हैं, झूठे मूठे जैसे हो जाता है। एक को कहा कि वो थे नागार्जुन, एक बहुत अच्छे फकीर हुए, संत हुए, तो उनके पास एक आदमी आ गया, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ बताओ, विधि बताओ ध्यान की, परमात्मा को मैं पाना चाहता हूँ, कोई रास्ता मुझे दिखाओ। फकीर होते हैं, फकीर अलग तरीका, जैसे डॉक्टर का तरीका होता है अलग अलग इलाज करवे का, उनका भी तरीका होता है। उन्होंने कही कि ये बताओ कि तुम संसार सबसे ज़्यादा क्या तुम्हें प्रिय है, किससे प्रेम करते हो तुमसे ज़्यादा। उन्होंने कहा साहब हम सबसे ज़्यादा अपनी बहन से करते हैं। बहन से करते हो? हाँ ठीक है, तो ऐसे करो, इस गुफा में जाओ और गुफा के अंदर छोटा गेट है, इस गेट में से घुस जाओ और गुफा में बैठ जाओ और बस इसी में रहना है, और अपने आप को ये समझो कि मैं भैंस हूँ। भैंस का ही पूरा ध्यान करना है तुम्हें, भैंस का ही ध्यान करना है। उन्होंने ये नहीं कहा भैंस हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ आप भैंस पे ध्यान करो, तुम्हें फिर अपनी भैंस को देखो। अब वो ही अंदर जाके बैठे ध्यान, भैंस का ध्यान करने लगे। वो भैंस का ध्यान करते करते एक दिन बैठे, दूसरे दिन तो उसमें आवाज़ आने लगी भैंस के बोलने की। तीसरे दिन देखा, तो तीसरे दिन उन्होंने नागार्जुन ने कहा चलो चलो को जाके देखते हैं। अब आवाज़ लगा रहा है वो, और भैंस की तरह जैसे भैंस बोलती है ऐसे बोल रहा था। तो जाके देखा तो गेट के बीच में खड़ा, और अपना मूड जो है गेट के अंदर डाल के, अपना शीश जो है उस गेट के अंदर, मूड तो गेट में डाला था और वहां खड़ा था। नागार्जुन ने कहा अरे या गेट में क्या खड़े, आ जाओ, यहाँ कैसे जाए, गेट में निकला ही नहीं जाता, उधर सींग फंस रहे हैं, उधर ये फंस रही है दे, उधर दे फंस रही है, उधर सींग फंस रहे हैं। फिर उनको पानी का उस पर छींटा दिया, लाया, तब होश में आए। जब होश में आए देखो कि अब निकल रहा है, हाँ निकल गए, कि बस यही है, अब फंसे तो ना। हाँ भैंस का ध्यान करते करते भैंस का रूप हो गया, गेट से निकला नहीं, उसको यही लग रही कि मैं भैंस ही हूँ, भैंस हूँ बस।
जब 2 दिन के अभ्यास में वो गेट से निकलना उसका भैंस बन गया, और आप भैंस बन जाओ बहुत लंबे चौड़े अभ्यास से, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। सही बात। आदमी पशुता में रह रह के पशु जैसा हो जाता है। तो अब जो भगवान को ध्यान करे तो फिर भगवान नहीं उसे दिखाई देने लगी, बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने भाव किया भैंस का, तो भैंस का आकार हो गया है तुम्हारा, ठीक है ना। अब तुम अपने को देखो, अभी भैंस नहीं है ना, अब भैंस भी नहीं हो, अब तुम ये भी नहीं हो, अब जो तुम हो उसका ध्यान करो, जाओ बस। 2-3 दिन में उनका ये उनको पता लग गया हम क्या है। अब तो मस्त मस्त हो गए, नाचते हुए बाहर आए, मिल गया सब जो मिलना था, फिर कहने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ, जब उसमें जो है उसको हम, जो हमें दिख रहा है, जो अड़चन है उसको छोड़ दें, पीछे अपने आप वो बच जाएगा। ये शरीर का भाव हमने किया है, मनुष्य का भाव हमने किया है, स्त्री का भाव हमने किया है, छोटे बड़े का भाव हमने किया है, काले गोरे का भाव हमने किया है, अच्छाई बुराई का भाव हमने किया है। क्या चीज़ सुंदर होती है, क्या सुंदर होती है, वो हमने किया है अपने आप में। क्या चीज़ सुंदर है, क्या सुंदर है बताओ। बहुत से लोग जिसको हम सुंदर कहते हैं वो उनको नहीं मानते। बहुत सी चीज़ हमको सुंदर दिखती है, वो दूसरे को नहीं दिखती। एक ही आदमी है, उसको एक फूल देख करके लगता है बड़ा सुंदर है, और उसी साथ दूसरा वहां से दूसरा आदमी निकल जाता है, वो क्या सुंदरता है इसमें, कुछ नहीं। एक आदमी को एक कपड़ा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा देख के पसंद है, ये कपड़ा पसंद है, दूसरा कहता है क्या पसंद है, क्या कलर है ये। इसलिए तो सब लोग अलग अलग कलर पहनते हैं। अच्छा, एक ही पसंद होती तो सब लोग एक जैसा कलर ना पहन लेते, कपड़ा सब का एक ना होता, सूट सब एक ना होते, गाड़ी सब एक ना होती, इतने रंग बिरंग का एक होता, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। क्यों? जिसने जिसको सुंदर मान लिया वही सुंदर है। ये संसार का खेल है। तो जिसको जैसा मान लिया वो बाहर दिख रहा है, लेकिन जो लिप्त नहीं है इनमें, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त का सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण गुणों में लिप्त नहीं होता। हमने गुण किस में माने? अपने आप में। अहंकार किस बात का होता है? गुण का होता है। हाँ, जिसमें थोड़ा कुछ गुण आ जाता है, कला आ जाती है। कोई आप पेंटर है, वो कहते हैं हम बहुत बड़े अच्छे पेंटर हैं। कोई गायकार बन गया, उसको गाने का ही अहंकार है कि हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, लता मंगेशकर जैसा गा लेते हैं, वैसे गाना गाया जाए। इसी प्रकार अनेक कलाएं हैं। ये कलाएं, इनको गुण कहते हैं। ये गुणों का अभिमान जो है वो हमारे गुण है, हमारे नहीं है। और जो व्यक्ति गुण का अभिमान करता है वो उसे गुण से लिप्त हो जाएगा। जो दोषों का अभिमान करेगा, दोषों का भी तो अभिमान होता है ना। गुंडा आदमी क्या कहेगा? बदमाश आदमी, हाँ, वो कहेगा तुम मेरे से बात मत कर, पता नहीं कितने को हमने गोली मार दी है। हम ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े डॉन है, बदमाश है। इतने कैसे टपका दिए? वो कहते इतने पता है कि तुम्हारे जैसे कितने टपका दिए, तू साइड में रही है तेरे हैं। और उसको टपकाने का भी अभिमान है। तो दोस्त का अभिमान हो गया ना, बुराई का अभिमान हो गया। अरे उनकी छोड़ो, दारू पीने वाले देखो, वो कहते हैं क्या 2 गिलास पी के अपने आप को दिखा रहा है। यहाँ 2-2 बोतल पी जाते हैं दिन में। अब कुछ नहीं हो तो बताओ। अब उसको 2 बोतल दारू पीने का भी अहंकार है तो दोष है, लेकिन दोस्त का भी अभिमान है। फिर भी अभिमान है। हाँ, अभिमान है। जैसे चोरों का अभिमान है, हमने इतने डकैती डाली, डकैती का अभिमान है। त्यारों का अभिमान है। तो आदमी का अभिमान सिर्फ गुण पर ही नहीं होता, दोषों पर भी होता है। दोषों पर अभिमान ये करे, गुणों पर अभिमान ये करे। जो रूप इसका नहीं है, रूप है तो नहीं, रूप तो किस अब मान लिया कि गोरा रूप अच्छा होता है। और शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में सांवले भगवान के रूप सांवले, तो गीत सांवले रंग के गाए जा रहे हैं। सांवली सूरत वाला, बताओ। और वो आदमी सीधा साधा हो बिल्कुल, अगर टेढ़ा हो, कोई लड़का टेढ़ा हो तो लड़की शादी ना करेगी। ये टेढ़े मेढ़े से क्या शादी करे? और वहां बांके भी आ रही, टेढ़ा मेढ़ा, वो पता नहीं कितनी पीछे डोल रही है। अब ये बताओ, वो टेढ़ो सही है कि सीधे वाला सही है? ये समझ में नहीं आता। अब गोरा रंग सही है कि काला रंग सही है?
देखो ना तो पूजा टेढ़ेपन की हो रही है वहां पर, ना गोरेपन की हो रही है, ना उस सांवले रंग की पूजा हो रही है, ना गोरे रंग की पूजा हो रही है। वहां जो पूजा हो रही है वो निर्गुण की हो रही है, जो सच्चिदानंद है। कृष्ण की जो पूजा है वो सच्चिदानंद से है, ना टेढ़े से है ना गोरे से है। अगर वो सच्चिदानंद नहीं होते तो कौन पूछ रहा है उनको? कोई नहीं पूछेगा उनको। उनकी तो बात छोड़ो, जो भागवत में लीलाएं जो सुना रहे हैं ये, वो लीला सिर्फ भागवत होती कृष्ण के नाम से, और ये भगवत गीता ना होती है जो हाथ में हमने लिए, देख लो। अगर ये गीता ना होती और सिर्फ भागवत में जो चरित्र दिया वो होता, तो दुनिया के एक कोई 2-4% छोड़ के वो सब लोग कहते वो भगवान कुछ नहीं, एक नंबर का छिन रहा था। नहीं वो तेरी पूजा, हाँ, पूजा मतलब ही नहीं। भगवान कृष्ण पूजे गए पूरी दुनिया में इस गीता से, गीता के ऊपर इसी गीता से पूजे जाते हैं। जिसने भी गीता देश विदेश में जहां कहीं भी जो पढ़ता है ये दी जाती है, और जो इसको पढ़ता है वो इसको पढ़ के उसका दिमाग हिल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा जिसके पास इतना 5-6 हजार वर्ष बीत गए, 6 हजार वर्ष बीत गए। आपकी जितनी भी विज्ञान की किताबें हैं, जितने भी स्कूल में पढ़ाने वाली किताबें हैं, वो बदल जाती है 2-4 साल में। वैज्ञानिकों की किताबें 6 महीने बदल जाती हैं, ठीक है। और 6 हजार वर्ष हो गए वो गीता वैसी की वैसी रखी है, कोई बदलाव नहीं किया। और आज जो भी पढ़ता है, जितना असर तब होता था उतना ही असर आज होता है। एक देश के अंदर गीता बैन कर दी गई, मुस्लिम देश में, ठीक है, बैन कर दी गई। 20 यहाँ पर गीता नहीं, और कहीं मिल गई तो उसको जला दो। तो एक फकीर थे हिंदुस्तान के, उनसे पूछा गया कि उस देश के अंदर गीता को बैन कर दिया और जो मिल जाए उसको जला दो। तो फकीर ने पता क्या, वो हिंदुस्तान के थे, उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि आपको खुशी मनानी चाहिए, आप खुशी मनाओ, प्रसन्न हो कि जिस गीता को आज 6 हजार वर्ष हो गए, आज भी उसमें एटम बम की शक्ति है कि वो किसी को नष्ट कर सकती है। आज भी ये जिंदा है, जिससे लोगों को इतना खतरा है। ये ग्रंथ मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। आज भी इसमें इतने प्राण है कृष्ण के कि आज भी लोगों के जीवन को ये बदल देती है। आज भी मिटाने की ताकत रखती है, आज भी बनाने की ताकत रखती है। आज भी इसके अंदर वो ताकत है। आज भी लाखों करोड़ों नहीं, इससे भी ज्यादा लोग हाँ इस पे जी रहे हैं, इसी पे जी रहे हैं और इसको मान रहे हैं। तो कृष्ण जो है वो गोरे और काले से नहीं, वो दही की मटकिया और गोपियों वस्त्रों से ना पहचान उनकी पहचान गीत ज्ञान सच्चिदानंद ज्ञान, जो ज्ञान है जो आत्मा उससे है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास विवेक नहीं है, अगर आपके पास शांति नहीं है, तो आपके काले गोरे कोई नहीं पूछ रहा। कलर कौन पूछ रहा है? गोरा देखो तो क्या आदमी से गोरे और चीजें नहीं है? बगुले से ज्यादा कोई सफेद है? जानवरों में बगुला देख लो। और आपकी चमड़ी से ज्यादा सूर की चमड़ी ज्यादा अच्छी है, गोरी भी है, साफ भी है, बुरी भी है। और आपकी चमड़ी को काट दो तो बहुत दवाई पानी लगानी पड़ेगी तब ठीक होगी। सूर की चमड़ी काट दो, कोई दवाई पानी की जरूरत नहीं है, तुरंत मिल जाएगी। तुरंत आप उस पर तलवार से काटो, बाहर निकालो, में घाव मिल जाएगा साथ के साथ। इतनी अच्छी चमड़ी है। और यहाँ घाव लग जाए तो मैनो ठीक ना हो, डॉक्टर पे दवाई कराओ। तो हमारी चमड़ी से तो उसकी 100 गुना अच्छी है सूर की चमड़ी। और जिसको अभिमान है अपनी चमड़ी पर ही कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे रंग ऐसा है, हमारा कलर ऐसा है। भगवान कहते हैं जो ये अभिमान है गुण का कि हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम इतने कद के हैं, कहते ये अभिमान झूठा है। ये तुम हो नहीं, ये अभिमान झूठा है। इससे निर्लेप रहो, इससे अलग रहो। अगर इससे निर्लेप और अलग नहीं रहोगे तो फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि ये रहेगा नहीं सकता। किसी का रहा तो नहीं आज तक, किसी का रहा तो बताओ। जो रूप बचपन का था वो जवानी में नहीं, और जवानी में बुढ़ापे में नहीं, किसी का ही नहीं रहा, सबका जाता है। कितना ही संभाल के रखो, कितना ही खिला के रखो, नहीं बचेगा। इसलिए उसको जान लो जो बदलता नहीं है, वो निर्गुण है, निर्लेप है, अनासक्त है, असंग है, सबसे न्यारा है और सत्यचित आनंद घन है। वही हमारा स्वरूप है। जब उसको जान लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, इतने बता, आज 2 श्लोक है।